हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी मार्केट में कौन से शेयर लें जिसमें आप स्विंग ट्रेड करके 5 से 10% के रिटर्न ईजिली निकाल पाएँ। क्योंकि ऐसे मार्केट में ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। खैर, हमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हम टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से ये ईजिली भांप सकते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 10% तक के रिटर्न ईजिली निकाल पाएँ। लेकिन उसके पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे पता लग सके कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए कंटेंट पसंद आ रहे हैं या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं, तो आप मेरी वीडियो को फ्यूचर में भी देख पाएंगे। आप में से कई लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं अक्सर उन स्टॉक्स को बाय करते हैं जो उन्हें 52 वीक लो पर मिल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऑलरेडी इतना गिर चुका है और कितना गिरेगा। फिर वो उन स्टॉक्स को बिना एनालिसिस करे बाय कर लेते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। आप उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करिए और उन स्टॉक्स के बिजनेस को समझने की कोशिश करिए, तभी आप एक सफल इन्वेस्टर बन पाओगे। क्योंकि इस गिरती हुई मार्केट में अच्छे स्टॉक्स भी हमें काफ़ी कम प्राइस पर मिल रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप उन स्टॉक्स में निवेश करो जिसके बिजनेस को आप नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उसमें निवेश करो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ बजाज फिनेंस, एफएल इंडिया, बजाज फिनसर्व, लेटेंट व्यू, विप्रो, इन्फोसिस इत्यादि, जिनमें यदि आप निवेश करते हैं, यदि उन स्टॉक्स में और भी गिरावट होती है तो कम से कम हमें इस बात का डर तो नहीं रहता है कि ये कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि ये स्टॉक्स लार्ज कैप कंपनियां हैं और कुछ स्मॉल कैप कंपनी हैं जिनके बिजनेस को मैं समझता हूँ। इसलिए मैं इस पर विश्वास कर पा रहा हूँ। आपके लिए ये स्टॉक लिस्ट अलग हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिजनेस को मैं समझता हूँ और मुझे इन कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स देखकर ऐसा लगता है कि ये आसानी से 10% तक के रिटर्न हमको निकाल कर दे पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं जो पूरे 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर लें ताकि आप हमारी सर्विस को एक्सेस कर पाएँ। और यदि आपको हमारी सर्विस अच्छी लगती है तो एक नॉमिनल से चार्जेस पे कर कर आप सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज़ यूट्यूब के माध्यम से भी मैं समय समय पर ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट लेकर आता हूँ, ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करता हूँ जिसमें यदि आप निवेश करते हैं तो आप एक डिसेंट रिटर्न गेन कर पाते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर, जो रियल एस्टेट कंपनी है जिसका फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में विद द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द एमएमआर रीजन एंड राजस्थान। इट हैज़ delivered 9500 plus homes measuring 8 million square feet across 59 projects over the last 2 decades। अगर हम कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो the company has ongoing and upcoming projects measuring 11 million square feet across 17 plus projects over the next 7 years। यानी कि 7 ईयर आने वाले 7 सालों में ये 17 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, जिसमें इनका जो प्रोजेक्ट का मेजरमेंट अगर देखें तो 11 मिलियन स्क्वायर फीट का होने वाला है। कंपनी का फोकस है कि कंपनी प्लान कर रही है लॉन्च अ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स इन नवी मुंबई विथ टिकट साइज रेंजिंग अराउंड ₹2.5 करोड़। दी प्रोजेक्ट्स वुड बी 4 लाख स्क्वायर फीट एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ मोर देन ₹600 करोड़। कंपनी के प्रमोटर्स का अगर हम देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास एक शानदार होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास जून 2021 में 74.31% की होल्डिंग थी, जो कि इन्होंने नॉमिनल से बढ़ाई है और 74.41% की होल्डिंग कर रखी है। एफआईआईज पर नज़र डालें तो एफआईआईज ने 0.32% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 1.16% कर रखा है। वहीं जो डीआईआईज हैं जिन्होंने जून 2021 में 1.32% की होल्डिंग रखी थी,
पर सितंबर 21 आते आते इन्होंने अपनी होल्डिंग को पूरी तरह से सेल कर दिया था। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर से इसके अंदर बाइंग करी है, जो क्लियर कट संकेत देते हैं कि कंपनी के शेयर्स में आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एक बिग मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करें तो करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 127 रुपीज़ के आसपास। यानी कि अगर आप इसको लास्ट 6 मंथ से कंपेयर करते हैं तो यह हमको 24% डिस्काउंट पर मिल रहा है। यहीं साथ ही साथ अगर हम इसकी तुलना उन स्टॉक से करते हैं जो ब्लू चिप कंपनी है, जैसे कि मैंने नाम लिया था बजाज फिनेंस, एफएल इंडिया, बजाज फिनसर्व, लेटेंट व्यू, जो एक ब्लू चिप कंपनियां हैं। लेटेंट व्यू स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व जो एक ब्लू चिप कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैप काफ़ी बड़ी है, उसमें भी हमको करीब 40 से 45% के गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये जो स्टॉक्स है एक छोटी कंपनी होने के बावजूद भी उतनी गिरावट हमको देखने को नहीं मिली है जितना हमको उन कंपनियों में देखने को मिल रही थी। तो अरिहंत अपैरल्स की, माफ़ करिएगा, अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन स्टॉक ओपन होता है 114 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर, और वहीं पर इस स्टॉक ने जो लो बनाया था वो इसका लो रहता है 100 रुपीज़ का। क्लोजिंग देता है स्टॉक 119 का और हाई जो होता है 127 का। यानी कि उस स्टॉक में हमको फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में 20% का सर्किट देखने को मिला था। और यहाँ पर एक और बात जो नोट करने वाली है, इसके अगर आप वॉल्यूम को देखें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन से इसमें हमको 141% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो एक सिग्नल दे रहा है कि आने वाले इस कुछ समय में इस स्टॉक में मोमेंटम लगातार बना रह सकता है। और यदि आप इस स्टॉक को करेंट प्राइस पर बाय करते हैं तो क्या टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप देखिए, अभी स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी, आपको मैंने बताया है 119 रुपीज़ के ऊपर। तो जैसे ही यह स्टॉक 122-123 रुपीज़ के प्राइस रेंज पर रुकता है तो जो टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, वो पहला टारगेट हमको देखने को मिल सकता है 131 रुपीज़ का। वहीं पर सेकेंड टारगेट जो इस स्टॉक का आने वाला है वो 142 का रहेगा। एसएल की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो हमारा एक एसएल रहेगा इस स्टॉक के ऊपर जो 110 रुपीज़ के आसपास का रहने वाला है। आप चाहो तो थोड़ा सा डीप करके अपने एसएल को 105 रुपीज़ के आसपास भी कर सकते हो। यहाँ पर आपका रिस्क छोटा सा है, रिवार्ड काफ़ी बड़ा हमको देखने को मिल सकता है। जो सेकंड नेक्स्ट स्टॉक आता है वो रेमसन इंडस्ट्रीज़ आता है, जो हमें ओपन होता हुआ देखने को मिला था फ्राइडे के दिन 210 पर। हाई 210 का था और लो 195 का था। क्लोज होता है 204 रुपीज़ 90 पैसे पर। इसमें भी हमको वॉल्यूम में तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आप करेंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हैं। जो टारगेट हमको इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं वो टारगेट मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। फर्स्ट टारगेट आपका इस स्टॉक में है 219 का। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो जो सेकंड टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं वो 230 रुपीज़ के रहने वाले हैं। इसमें एसएल में आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि इसके अंदर आप 200 रुपीज़ का एक एसएल लेकर प्ले करें और इसको रडार पर रखें। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 114 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग रेशियो 37.52 का है। ईपीएस 5.33 की है। 52 वीक लो 157 का है, हाई 314 का है। तो यह मेरा खुद का व्यू है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च एक बार ज़रूर कर लें। जो नेक्स्ट स्टॉक आता है इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर, उसका नाम है बॉम्बे डाइंग, जिसको आप और हम भली बात जानते हैं। तो इस स्टॉक को अगर हम फ्राइडे के दिन बात करें तो 97 रुपीज़ की प्राइस पर ये स्टॉक ओपन होता है और वहीं इस स्टॉक में हाई लगता है 101 रुपीज़ का, जो एक रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। 96 रुपीज़ एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। क्लोज होता है 99 रुपीज़ 80 पैसे के ऊपर। इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो 2059 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी से ये बिलोंग करता है। इसका लो 81 रुपीज़ का था। तो यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप एसएल लगाएंगे 95 रुपीज़ का एक एसएल लेना है आप लोगों को। और जो टारगेट
के लिए आप इसको प्ले करोगे तो टारगेट मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। पहला टारगेट जैसे ही स्टॉक 101 के लेवल को क्रॉस करता है तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पर 103 का रहने वाला है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर 110 रुपीज़ के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तीसरा माफ़ कीजिएगा, तो चौथा स्टॉक आता है इस लिस्ट में, उसका नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसकी कॉल्स हमने अपने पेड मेंबर्स को, अपने डेमो मेंबर्स को फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में दी थी और जो हमने बाइंग रिकमेंडेशन दी थी वो 258 से 259 रुपीज़ के प्राइस पर दी थी। यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो स्टॉक ओपन होता है 243 रुपीज़ के ऊपर, लो बनाता है 242 का, हाई लगता है 268 रुपीज़ का, क्लोज होता है 259 के ऊपर। यहाँ पर भी आप अगर देखें तो इसके वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसमें क्लियर कट संकेत है कि इसमें मोमेंटम बना रह सकता है। अगर हम स्टॉक के मार्केट कैप की बात करें तो 2911 करोड़ का मार्केट कैप है, PE 29 का है, EPS 8.83 का है, डिविडेंड 0.54, बीटा 1.27 यानी कि हाई बीटा स्टॉक है। 52 वीक हाई 269 का है, यानी कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ही देखने को मिल रहा है, जो फिर से एक क्लियर कट संकेत देता है कि इस स्टॉक में मोमेंटम बना रह सकता है और इस गिरती हुई मार्केट में भी इस स्टॉक ने अपने आप को संभाल रखा है और ये सिग्नल दे रहा है कि आगे भी इसमें तेजी बरकरार रह सकती है। तो सबसे पहले अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको जो SL लगाना है वो काफ़ी छोटा रहने वाला है। यहाँ पर आपको SL लेना है इस स्टॉक के अंदर 245 रुपीज़ का, और जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो टारगेट मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 286 रुपीज़ तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं जैसे ही स्टॉक 269 के लेवल को ब्रेक करता है। तो ये वो स्टॉक्स लिस्ट थी जिन पर आप स्विंग ट्रेडिंग करके 10 से 15 दिन के अंदर एक डिसेंट रिटर्न गेन कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।